इस वक्त हमारे साथ देश की जानी मानी डॉक्टर अर्चना झा जी मौजूद हैं बात करने के लिए। चूँकि बहुत ये देखा जाता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो लापरवाही बरतने के बाद जो है कई तरह की जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और बेबी का कैसे केयर किया जाए और किस तरह से देखभाल किया जाए जिससे हेल्दी बेबी, ये तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना झा जी। रूबरू होना चाहती हूँ अपने कॉम से, अपने पेशेंट से, कि उनको सही जानकारी मिले स्वास्थ्य के संबंध में। और ख़ास करके एक स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ होने के नाते मेरी ये अहम जिम्मेदारी बनती है कि मेरी जो महिलाएं हैं, मेरी जो पेशेंट्स हैं, वो अब खुद ही काफ़ी स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। तो इस वजह से मुझे भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आपका कि आपने ये विषय चुना। ठंड का मौसम है और कोरोना अभी गया नहीं है, तो कैसे बच्चों को जो है, जो गर्भवती महिला बच्चों को अपने बचा सकती है? देखिए, एक्चुअली कोरोना तो अभी आया है, लेकिन हर साल हम लोग ऐसा देखते हैं कि मौसम चेंज के साथ कई वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। इन्फ्लुएंजा उसमें खास करके है, या जो कॉमन खांसी सर्दी हम लोग बोलते हो जाता है, यूजुअली ये वायरल होता है, वायरस के कारण से होता है। इसकी कोई मुफीद दवा है नहीं, तो इस वजह से जो बचाव है वो सबसे ज़रूरी है। तो बचाव के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। इसके लिए आपको जो है अंदर अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। आपका डाइट ऐसा होना चाहिए कि आपको सही मात्रा में प्रोटीन मिले, मौसमी फल सब्जी मिले, विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले, ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो। तो आपको खान पान अपना ध्यान रखना होगा, चाहे वो गर्भवती महिला हो या कोई भी, हम लोग आम आदमी कोई भी हैं, तो वो लोग इस पर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है बचाव। अब जैसे अभी ठंड है और अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हो, ठंड में बाहर निकलते हो या फिर आप आइसक्रीम खा लेते हो, तो उसमें आप स्वाभाविक है कि आपको इन्फेक्शन होगा। और जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना इस तरह का वायरस है, आप लोगों ने देखा है इसने कितनी विनाश लीला की है। पिछले साल कितने लोगों के हम लोगों ने खोया, कितने डॉक्टर्स को खोया हम लोगों ने, और अभी ये बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है और ये काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि इसका मुफीद ना तो दवा है, वैक्सीन भी पड़ी है फिर, लेकिन उसमें भी है कि ये नए रूप में आ जा रहा है, तो इसलिए सावधानी सबसे ज़रूरी है। तो सावधानी के तौर पे जो बताया जा रहा है कि आप अपन घर से कम निकलें, बाहर कम निकलें, जब ज़रूरत हो तभी निकलें, पहली सावधानी। दूसरी, अपनी इम्यून सिस्टम को पूरे बुलंद रखें, खान पान का ध्यान रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें, विटामिन्स लें। इसके अलावा जो है जो सफाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान दें। जैसे कि आपने हैंड वॉशिंग के लिए कई बार बताया जा रहा है कि हैंड वॉश के बिना नहीं करें, अपने नाक कान मुँह को नहीं छुएं। इसके अलावा मास्क का प्रयोग तो अभी भी करना है, अभी बीमारी कम है या अपने यहाँ अभी नहीं है, फिर भी हमें सावधानी नहीं कम करनी है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किनको है अभी ये बीमारी। तो मास्क ज़रूर लगाएंगे। और ये जैसे कि इसका टीका भी होता है, टीका तो लगवाना है। अब जैसे बीच में भ्रांति थी कि नहीं प्रेगनेंसी में नहीं लगाना है, अभी कोरोना का टीका सभी लोगों को लगाना है, गर्भवती महिलाओं को भी लगाना है, वो किसी भी ट्राइमेस्टर में, शुरुआती मंथ में भी लगा सकती हैं। इसके अलावे जो स्तनपान करा रही है उनको भी लेना है। इसके अलावा एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है इन्फ्लुएंजा से बचाता है, तो ये कॉमन कोल्ड वाले बीमारी में काफ़ी मुफीद है। तो ये महिलाएं ले सकती हैं, एक बार सीजन चेंज के टाइम ये ले सकती हैं, एक ही सिंगल शॉट लेना है तो ये ले सकती हैं। इसके अलावा जो है वो रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि मैं पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी अपने यहाँ ऐसी महिलाएं आती हैं जिसने कभी भी दिखाया ही नहीं है, अभी सीधे आधी रात में उनको पेन हुआ तब वो आई हैं, उनको ये जानकारी नहीं है। कई बार इसमें क्या होता है कि कभी कभी गर्भस्थ शिशु जो है वो मर भी जाता है और फिर वो हमारे पास आती है, तो हमें बहुत अफसोस होता है कि इतनी सुविधा होने के बावजूद भी, इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो थोड़ी सी उनकी लापरवाही है ये। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको भविष्य में अभी प्लान कर रही हैं कि उनको बेबी होना चाहिए, तो उन लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहले तो खुद ही स्वस्थ हो जाएं। एक ऑप्टिमम वज़न होता है, तो वज़न को ले, जो बहुत मोटी महिला है उनको घटाना है, जो बहुत दुबली है उनको थोड़ा बढ़ाना है, मैंने जो हाइट के हिसाब से वज़न होता है वो करना चाहिए, उनका बीएमआई ठीक होना चाहिए। दूसरी बात कि उनको फॉलिक एसिड लेना चाहिए, तो वो कंसेप्शन के 3 महीने से पहले भी फॉलिक एसिड ले सकती है, और जैसे ही उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो उनको फॉलिक एसिड लेना है। ये 3-4 मंथ में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो सेल है काफ़ी जल्दी डिवाइड करते हैं, उस समय इसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा विटामिन्स की ज़रूरत है, तो कुछ तो हमारे डाइट में मिलता है, लेकिन कुछ मेरे को ऊपर से भी लेना पड़ता है। जैसे भ्रांति की दवा खाओगे तो बच्चा मोटा हो जाएगा और फिर होने में दिक्कत होगी, ये भ्रांति है, इसको कंडेम करना चाहिए।
क्योंकि जो आप खाते हो वो आपके शरीर में जाता है और बच्चे को ब्लड से मिलता है, खून से मिलता है, इसलिए ज़्यादा खाओगे तो उसको ज़्यादा जाएगा ऐसा नहीं है एक बात। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं खाते हो जिससे कि बच्चे के ग्रोथ पे असर पड़ेगा, तो बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। जैसे आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन लेना है, तो जैसे दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी है थोड़ी। इसके अलावा जो भी मौसमी फल है, सब्जी है, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें थोड़ा थोड़ा खाना, ज़्यादा बार खाना है, एक बार ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बार खाना है। और जैसा कि बताया कि पहले 3 महीने में ज़रूर उनको दिखाना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी होता है, पहले 12 हफ्ते में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है। इसके अलावा फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर जब होता है, 5वां महीना शुरू होता है, उस समय उनको फिर से एक बार स्कैन करवाना है। और टिटनेस के 2 टीके लगने हैं, जो कि वो उनको मालूम है, वो लगा लेती हैं उनको। लेकिन अभी हम लोग बोलते हैं कि आप और भी कुछ बीमारियों से बचाव के लिए, जैसे हेपेटाइटिस के लिए, कोरोना के लिए, ये सब टीका आप लगवा सकते हो। और जो अंतिम 3 महीना होता है वो बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला होता है, क्योंकि उस समय बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उस समय खून की कमी होने की भी डर है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की डर है, जो कि एक्लैम्सिया या प्री-एक्लैम्सिया बीमारी होती है, चमकी की बीमारी हो जाती है, जिसमें गर्भवत शिशु और माँ के लिए, दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो ये नहीं होगा अगर आप फ्रीक्वेंट चेकअप करा रहे हो, तो हमें पहले पता लग जाएगा कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हम लोग सावधान हो जाएंगे और ट्रीटमेंट देंगे, तो ये बीमारी ही नहीं होगी। तो ये आपको रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। और अभी हम लोग बताते हैं संस्थागत डिलीवरी, मतलब आप घर पे डिलीवरी मत कराओ, आप किसी भी हॉस्पिटल में कराओ। सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध है, प्राइवेट नर्सिंग होम तो है ही। और जहाँ तक बात है, पैसा ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है, इसलिए जान है तो जहान है, आप जान की रक्षा करो। और ये सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। पेशेंट को तो खुद जिम्मेदार होना ही चाहिए, लेकिन उनके जो भी पेरेंट्स हैं या उनकी बहनें हैं, उन लोगों की सारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही सब वक्त पे डॉक्टर के पास ले जाएं, तभी एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा और घर में खुशियाँ आएंगी। मैडम, एक अंतिम सवाल ये आपसे करना है कि जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि पीरियड के दौरान सेक्स नहीं करना है, तो ये क्या कहाँ तक ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि महिलाएं जो है फ्लो आने की वजह से बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। इस वजह से वो उनकी उतनी इच्छा नहीं होती उस समय सेक्स की। दूसरा, मेल को भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता। और भ्रांति तो है ही समाज में, लेकिन ऐसा नहीं कि उस समय सेक्स नहीं कर सकते हैं। एक एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी होती है, तो ऐसा हम लोग एक जोड़ सकते हैं कि शायद उसमें थोड़ा चांसेस बढ़ सकता है, इस वजह से लोग नहीं करते हैं सेक्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। शुक्रिया।